यहाँ के एमएलए जो हैं उन्होंने 50 करोड़ का जो काम एसएफसी का ग्रांट आया तो अपने लेटर पैड पे दे के वो काम करा रहे हैं। जब काउंसिल आएगी तो मेरा अधिकार नहीं रहेगा, इसलिए वो दुरुपयोग करके ताकि अब 15 से 16 वार्डों में कुछ काम नहीं हो रहा, 15 से 16 वार्डों में कुछ काम हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि एमएलए के अपने बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उन वार्डों में उन्होंने काम करके डाला है कि ये काम इसलिए ऐसा हो रहा है कि यहाँ के एमएलए की कमीशन ज़्यादा है, यहाँ के लोकल लोगों की कमीशन ज़्यादा है। तो ये 40% की कमीशन बीजेपी सरकार है, आप जानते हैं। तो बहुत सारा हंगामा हो रहा है। ये रोड होने के बाद में 15 दिन में क्रैक मारता है तो किस हद तक क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि इलेक्शन करना चाहिए, रीजनल कमिश्नर को चाहिए कि इलेक्शन जल्द से जल्द करना चाहिए। यहाँ के एमएलए जो है ना, अभी यहाँ स्टे लगाना वो लगाना करने की वजह से उस तरह से बीसीए वुमन और जनरल जो मेयर डिप्टी मेयर बनाना है वो कैटेगरी हुई। अब वो कैटेगरी में हमारा आदमी नहीं बढ़ता कर कोई उनको एक डर सा पैदा हो गया और ये कैटेगरी चेंज करने के लिए कोशिश करे मगर कैटेगरी नहीं चेंज हुई। अब ये है कि कॉरपोरेटर को जब तक कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है वो इलेक्ट हो जाते हैं, मेयर का इलेक्शन होने के बाद कॉरपोरेटर बन जाते हैं। जब तक उनको अधिकार नहीं मिलता तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये कोई जात को बख्शे नहीं, कोई वंगड़ को नहीं बख्शे, कोई समाज को नहीं छोड़े, कोई स्वामी को नहीं छोड़े, कोई संत को नहीं छोड़े, कोई अच्छे स्कॉलर्स को नहीं छोड़े। हर आदमी को गाली देने का इनका सबसे बड़ा पेशा है। ये समझते हैं गाली देने के बाद वोट आएंगे। जो भी नाटक करेंगे ध्रुव मुर्गे का स्ट्रोंग भाले को करेंगे तो लोग नहीं जानते, मालूम है लोगों को क्या करना क्या नहीं करना। उनके ही कम्युनिटी के लोग उनको क्या करने वाले हैं वो देख लेंगे। इस बार बीजापुर की जनता, यहाँ की हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई सब मजबूत हैं और वे देख चुके हैं, इनके अत्याचार को देख चुके हैं, इनकी तकलीफ़ों को देख चुके हैं। इस बार उनको जवाब जिस तरह से उन लोगों ने वार्ड के विंगड़ने में किया, यहाँ कैटेगरी में किया, जो मेयर के इलेक्शन में किया, ये सब को नज़रअंदाज नहीं करते। ये लोग सब दिमाग में रखे हैं और हर समाज को जिस तरीके से जो गाली वगैरह दे रहे हैं, बक रहे हैं ये लोग, इनको सबक देने के लिए आने वाले इलेक्शन में अब 2-3 महीने की तो बात है, 2-3 महीने में उनको घर में बिठाएंगे। जितने कॉर्पोरेटर चुन के आए वो सब अपने अपने वार्ड में अच्छे से काम करेंगे। स्वागत है यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं मुकद्दस इनामदार। आज हम पहुंचे हैं शहर बीजापुर के वार्ड नंबर 34 में, जो माजी कॉरपोरेटर हैं अलहाज अब्दुल रज़ाक भारती, जो इस बार भी इनके जो अहलिया यहाँ से कॉरपोरेटर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वार्ड के जो इसी वार्ड से नहीं बीजापुर के सारे वार्डों में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा और किस वजह से नहीं हो रहा। आइए जानते हैं। सर स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सर जो अभी आपके वार्ड का भी मसला है और बाकी वार्डों का भी मसला है, जो यहाँ पे जो काम डेवलपमेंट जो बहुत ज़ीरो के तादाद पे, फिर भी इलेक्शन हो कि आप सारे कॉरपोरेटर्स जितने भी जीत के आए उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, आप सब लोगों को एक जानना ज़रूरी है कि इलेक्शन के होते हुए 3 महीने गुजर गए, उसके बावजूद मेयर उप मेयर का इलेक्शन नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ के एमएलए जो हैं उन्होंने 50 करोड़ का जो काम एसएफसी का ग्रांट आया तो अपने लेटर पैड पे दे के वो काम करा रहे हैं। जब काउंसिल आएगी तो मेरा अधिकार नहीं रहेगा, इसलिए वो दुरुपयोग करके ये इलेक्शन को आगे डाल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब इलेक्शन करना ही है तो जब तक मेयर का इलेक्शन नहीं होता, वार्डों में अपने अपने एरिया में जो मसले मसाइल हैं वो काम नहीं होते। आप पब्लिक से भी मैं ये विनती करता हूँ कि जब तक मेयर का इलेक्शन नहीं होता तब तक अधिकृत मेंबर नहीं होते। तो अधिकृत मेंबर अगर हो जाएंगे तो अधिकार चलता है, अधिकार के मुताबिक अपने अपने एरिया में अपने वार्डों में जो काम करना है वो काम कर सकते हैं। हालांकि अब 15 से 16 वार्डों में कुछ काम नहीं हो रहा, 15 से 16 वार्डों में कुछ काम हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि एमएलए के अपने बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उन वार्डों में उन्होंने काम करके डाला है। उस वहाँ पे टेंडर किया है तो वहाँ पे काम हो रहे हैं, वो भी काम हो रहे हैं तो कीड़ मटर के हो रहे हैं, अच्छे काम नहीं हो रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि रातों रात में एक रोड तैयार होता है। ये इसलिए तैयार होता है कि पैसे निकाल लेना है, जल्द से जल्द फंड निकल लेना है, 40% कमीशन खाना है, तो ये रोड को ख़त्म करना है। तो रोड का करने का प्रोसीजर क्या होता है इन लोगों को मानना चाहिए। जब तक ये तुम रोड को है ना, जब डामर से पूरा नीचे से नहीं निकालते,
तब फिर उसके पार एक बार कारपेट करेंगे तो वो रोड ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। एक रोड के ऊपर डायरेक्टली रोड तुम डामर बिछाएंगे तो नहीं दिखेगा। जो कंक्रीट है कंक्रीट के ऊपर मारेंगे तो नहीं दिखेगा। आपको जानना ही ज़रूरी है कि आप डीसी ऑफिस के पीछे बाजू जो कड़वी बाज़ार का रोड है बस स्टैंड के सामने, वहाँ पे तुम्हारे एक कंक्रीट का रोड बनाए थे। वो कंक्रीट का रोड बनाने के बाद कंक्रीट का रोड जैसे ही बनाते 15 दिन के अंदर वो क्रैक मार गया, पूरा रोड क्रैक मार गया। क्योंकि ये काम इसलिए ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ के एमएलए की कमीशन ज़्यादा है, यहाँ के लोकल लोगों की कमीशन ज़्यादा है। तो ये 40% की कमीशन बीजेपी सरकार है, आप जानते हैं। तो बहुत सारे हंगामा हो रहा है। ये रोड होने के बाद में 15 दिन में क्रैक मारता है तो किस हद तक क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। और ये मुझे ये अफसोस होता है कि कमिश्नर और हमारे इंजीनियर सेक्शन क्या कर रहे हैं। ये आके मूछ कर वो काम हो रहे हैं, जो ये दे रहे हैं PWD को दे रहे हैं, लैंड आर्मी को दे रहे हैं, कुछ काम दे रहे हैं कि ये देने के बाद वो काम करते हैं, हमारा काम नहीं है ऐसा समझ लेके ये बैठे हैं। खाली जहाँ परसेंटेज आता है वो अपने देखेंगे, जहाँ परसेंटेज नहीं आता वहाँ नहीं देखेंगे। अब ये रोड होने के बाद तकरार होने के बाद उसके ऊपर डामर डाले, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट रोड होता है, कंक्रीट का काम होता है, उसके ऊपर डामरीकरण करते हैं। तो ये जो छुपाने का काम है। अब जैसा एक शादी होती है, शादी में वो दूल्हे को या दुल्हन को सजाने के लिए जो लीप थोप के जो करा था उस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो ये असल ज़िंदगी अलग है। वो ज़िंदगी जब शादी होती है दूसरे दिन उसका चेहरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह से ये जो लोग काम कर रहे हैं, तो ये काम की वजह से हमारे बीजापुर शहर में ये इस तरीके के तकलीफ़ात, हर रोज़ परेशानी, हर रोड बंद, हर एरिया में तकलीफ़ें ये हो रही। तो यहाँ के डस्ट की वजह से बीमारियाँ हो रहे हैं, सब लोगों को परेशानी है। और यहाँ पे जो कॉर्पोरेट चुन के आए बेचारे, उनको अपना काम करने का अधिकार उनको अभी नहीं मिल रहा। सर, अभी जो कॉर्पोरेटर यहाँ पे चुन के आए हैं उन्हें कोई आश्वासन मिल रहा है कि कब मेयर इलेक्शन होगा, उप मेयर इलेक्शन होगा, या कोई डेट दी जा रही है? देखो, इलेक्शन का जो आश्वासन देना था ये देने वाले कोई नहीं है। ये इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि इलेक्शन करना चाहिए, रीजनल कमिश्नर को चाहिए कि इलेक्शन जल्द से जल्द करना चाहिए। यहाँ के एमएलए जो है ना, अभी यहाँ स्टे लगाना वो लगाना करने की वजह से, जैसा मुझे मालूम है कि 2020 में जो आखिरी मेयर हो गया, 19-20 की बात है, तो लोगावी जब थे 30B का उनका कैटेगरी आई थी, वो बनने के बाद उसके बाद में इलेक्शन नहीं हुआ। 3 साल इलेक्शन नहीं हुआ, तो 3 साल की कैटेगरी आती। तो इस कैटेगरी आने के बाद ये जब कैटेगरी चेंज करने गए तो कैटेगरी नहीं चेंज करने का होने को ये क्या कैलकल कर रहे कि 2018-19 में जो कैटेगरी थी उसके माध्यम से इलेक्शन करो, जबकि इलेक्शन का तरीका ये होता है कि इलेक्शन से पहले कैटेगरी हो जाती। तो हमारा जो इलेक्शन हुआ 22 में, जो 22 से इसकी बात थी, तो उसमें गैजेट नोटिफिकेशन सरकार से होता है। उस तरह से BCA वुमन और जनरल जो मेयर डिप्टी मेयर बनाना है वो कैटेगरी हुई। अब वो कैटेगरी में हमारा आदमी नहीं बढ़ता कर कोई उनको एक डर सा पैदा हो गया और ये कैटेगरी चेंज करने के लिए कोशिश करे मगर कैटेगरी नहीं चेंज हुई। अब क्या कर रहे हैं कि वो अंडर सेक्रेटरी की तरफ से एक लेटर टाइप मार के उनको 2018-19 की कैटेगरी के मुताबिक इलेक्शन करो कर बोल के एक लेटर लिखे, क्योंकि हम लोग उसके तकरार करें और ये इलेक्शन आगे जाए, ये कमीशन इन लोग खाते बैठे और ये हल्के नमूने का काम जो है वो करते रहे। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। सर, अभी जब तक ना मेयर इलेक्शन होगा ना यहाँ पे आप कोई काम कर पाएंगे, ना कोई क्वालिटी का काम होगा, लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ के नगर शासक, यहाँ के जो सिटी एमएलए हैं, वो अपने एरिया में सीसी रोड भी बना रहे हैं, अपने एरिया में ड्रेनेज भी बना रहे हैं। अलावा इस गांधी सर्कल के उस साइड जो स्लम एरिया आता है उसमें मुस्लिम भी रहते हैं, नॉन मुस्लिम भी रहते हैं, वहाँ पे उनकी नज़र नहीं है। वहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं वो भी कुछ कर नहीं पा रहे, उनके बारे में कुछ आपकी राय? नहीं, देखिए, एक चीज़ होती है कि कॉरपोरेटर को जब तक कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है वो इलेक्ट हो जाते हैं, मेयर का इलेक्शन होने के बाद कॉरपोरेटर बन जाते हैं। जब तक उनको अधिकार नहीं मिलता तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा थोड़े दिन और संभालिए, इंशाल्लाह अल्लाह अगर चाहा तो और किसी जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन जैसे ही होता है आप लोगों को मजबूती मिल जाएगी, आप लोग काम करेंगे, हर अपने अपने एरिया में जो भी बनना है वो काम का हो जाएगा। और ये जो लोग अपने एरिया में उनके एरिया में करेंगे, जितना कि मैं जानता हूँ ये जितने सलम है सब सलम को निकालना चाह रहे हैं एमएलए, जितने सलम को निकाल के नागठाण मत क्षेत्र में डाल रहे हैं।
क्योंकि 20,000 वोट उन्होंने डुप्लीकेट दूसरे गाँव से लगा के यहाँ डाले हैं। वो उनको एक फ़ख्र है उसका। ये डुप्लीकेट करके जीत को आने की कोशिश करते हैं। बीजेपी में ताकत नहीं है कि सही इससे इलेक्शन करने की। बीजेपी वालों में अगर उनकी ताकत है, बैलेट पेपर पर इलेक्शन करो, सही वोटर लिस्ट तैयार करो। क्योंकि आप कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी देखे हैं, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी जिस तरह से वोट की तब्दीली की गई, एक घर में 4 वोट होते हैं तो 3 वोट उधर डालते हैं, 2 वोट इधर डालते हैं, ताकि लोग इसमें मजबूर हो जाएं, वोट न डालें। उसी तरह से दूसरे गाँव से वोट लगा के यहाँ पर डाले हैं। यहाँ के अधिकारी उसमें शामिल हैं, वो सब मिला के डाल के वो वोट लिस्ट बनाएं। तो वो अपने अपने एरिया में इसलिए कर रहे हैं कि तो कोई अगर वहाँ काम करेंगे तो ऑब्जेक्शन करने वाले नहीं रहते। यहाँ अगर काम करें तो ऑब्जेक्शन हो जाता है, तो हम लोग उसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सही काम करना, क्वालिटी काम करना, ये चाहते हैं हम, वो नहीं करते। वो आप जैसा तुम देख रहे हैं, कल गांधी चौक में रोड अच्छी थी तो वो रोड के ऊपर कारपेट किया थोपा गया, क्योंकि लोगों से पैसे उठाना है उनको। ये जो थूक पालिश का काम कर रहे हैं, ये सब दिखावे किया है। लोग जानते हैं ये कोई जात को बख्शे नहीं, कोई वंगड़ को नहीं बख्शे, कोई समाज को नहीं छोड़े, कोई स्वामी को नहीं छोड़े, कोई संत को नहीं छोड़े, कोई अच्छे स्कॉलर्स को नहीं छोड़े। हर आदमी को गाली देने का इनका सबसे बड़ा पेशा है। ये समझते हैं गाली देने के बाद वोट आएंगे, मगर ये बार लोग दिखाएंगे कि हर कम्युनिटी के लोग कितने अच्छे हैं, कितने तरीके से उनको वोट करना चाहते हैं, वो देखेंगे। ये जो भी नाटक करेंगे, ध्रुव मुर्गे का स्ट्रॉन्ग भाले को करेंगे, तो लोग नहीं मालूम है लोगों को क्या करना क्या नहीं करना। उनके ही कम्युनिटी के लोग उनको क्या करने वाले हैं वो देख लेंगे। अदर कम्युनिटी की तो बात छोड़ दो। इस बार बीजापुर की जनता, यहाँ की हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई सब मजबूत हैं और वे देख चुके हैं, इनके अत्याचार को देख चुके हैं, इनकी तकलीफ़ों को देख चुके हैं। इस बार उनको जवाब जिस तरह से उन लोगों ने वार्ड की विंगड़ने में किया, यहाँ कैटेगरी में किया, जो मेयर के इलेक्शन में किया, ये सब को नज़रअंदाज नहीं करते। ये लोग सब दिमाग में रखे हैं और हर समाज को जिस तरीके से जो गाली वगैरह दे रहे हैं, बक रहे हैं ये लोग, इनको सबक देने के लिए आने वाले इलेक्शन में, अब 2-3 महीने की तो बात है, 2-3 महीने में उनको घर में बिठाएंगे। जितने कॉर्पोरेटर चुन के आए वो सब अपने अपने वार्ड में अच्छे से काम करेंगे। मैं उन वार्ड के कॉर्पोरेटर को भी मैं बोलता हूं कि और 1-2 महीने के लिए आप बर्दाश्त कीजिए। जैसे ही अब परसों डीसी पास भी हम एक मनवी दे चुके हैं, आरसी पास भी मनवी दे चुके हैं, बेंगलुरु को भी मनवी दे चुके हैं। तो ये कैसे इलेक्शन करेंगे, किस तरीके से इलेक्शन करें, ये डिले करने के वास्ते ये काम कर रहे हैं। तो हमको भी चाहिए कि सब्र से काम लें और आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छा काम होगा, बीजापुर की डेवलपमेंट होगी। बीजापुर को डेवलपमेंट करने के लिए अब जैसा कि हमारे DK शिव कुमार साहब, MB पाटिल साहब, सिद्धरामैया साहब बोले हैं, हर घर को 200 यूनिट KEB का फ्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कीम कांग्रेस में हमने लिए हैं। कांग्रेस पार्टी से हर कम्युनिटी के लोगों का अच्छा होगा और भला होगा, उनके लिए काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जितना काम कर चुके हैं पिछले 70 सालों में, जो हमने कमाया इन्होंने बेच डाला। हमने जो कांग्रेस वाले ने जो कमाया था इन्होंने बेच डाला। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हर एक प्राइवेटिज्म करके बेच रहे हैं। ये ना बीजेपी मोदी की है, ये ना बीजेपी अमित शाह की है, ये बीजेपी सिर्फ अदानी और अंबानी की है। ये कोई इनके पास नहीं, उन्होंने जो रिमोट कंट्रोल है उनके पास, वो जो चाहेंगे ये करेंगे। कठपुतलियाँ हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है, ये कठपुतलियाँ हैं। इनको सबक अब 2023 में मिलेगा। 2023 में कांग्रेस की बहुमत आएगी, फिर से जनता खुशहाली भाएगी, यहाँ के रईत खुशहाली से रहेंगे, सब लोगों को अच्छे रहेंगे। जैसा कि MB पाटिल साहब जानते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो पानी का जो काम किया है, उनसे बड़ा काम कोई भी नहीं होता, पानी से बढ़कर बड़ा कोई काम नहीं होता। उन्होंने हर रईत के लिए जो काम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को चाहिए, अगर एक बार फिर कांग्रेस से आएंगे, फिर MB पाटिल साहब बाकी का जो बचा कुचा काम है वो भी पूरा करेंगे। जो हॉस्पिटल का, स्वानंद पाटिल साहब जो हॉस्पिटल के बारे में किए, वो भी बहुत बड़ी बात है कि जो सिविल हॉस्पिटल में जिस तरह से काम होना चाहिए था, वो बहुत बढ़िया काम कर चुके हैं। ऐसे हमारे MLA लोग जितने भी हमारे चुन के आए, सब लोग काम करने वाले हैं और अच्छे अच्छे काम करें। ये बसनगोड़ा जो है, आप देखते हैं हर रोज़ एक नहीं, उनके पार्टी के लोगों को गाली देता है, उनके MLA MP को गाली देता है, उनके जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको गाली देता है। ना बम्बई को छोड़ता, ना येडियुरप्पा को छोड़ता, ना उनकी औलाद को छोड़ता। जब ऐसे गाली देने वाला, सब भोंकने वाला यहाँ पे है, तो उसे कैसे डेवलपमेंट कर सकेगा? जितना फंड आया अपने लेटर पैड पर लिख को देता है। क्या उसका MLA का फंड है वो? SFC का ग्रांट आता है, हर कॉरपोरेशन के लिए SFC का ग्रांट आता है, वो ग्रांट में भी अपने लेटर पैड पर लिखता है। मुझे लगता है कि इसे MLA कार्ड को वहाँ म्यूनसिपैलिटी का कमिश्नर या इंजीनियर बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें शाना है जरा है, वो लिखने के लिए अपने अपने एरिया में लिखने के लिए शाना है बेचारे को। वो MLA अभी होने के बाद में, अभी MLA ख़त्म होता है, शायद उसे कॉरपोरेशन में इंजीनियर की या कमिश्नर की नौकरी दिए तो शायद अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। सर, जैसा कि अब इस बार अगर मेयर का इलेक्शन होता है तो अभी बहुमत किसके पास है और मेयर किसका बनेगा?
देखिए, आप इत्मीनान रहिए, बहुमत किसी की भी हो, कांग्रेस का कोई ना कोई मेयर बैठेगा, कांग्रेस का मेयर बैठेगा, कांग्रेस के साथ में रहेंगे। सभी लोग जो है कॉरपोरेटर, कोई भी पार्टी के हो, कोई पक्ष के हो, वो सब लोग सपोर्ट करेंगे, सब मिल के काम करेंगे। हर वार्ड में, पूरे 35 वार्डों में अच्छे से अच्छा काम होगा। यहाँ लाइट का, ड्रेनेज का, पानी का, हर चीज़ उनको सुविधा दी जाएगी। जहाँ पे जो गार्डन है, अब ये जानते हैं कि एक स्कूल उन्होंने लिया, एक एमएलए को, एक अपने नाम के अपने जो चेयरमैन है उसके स्कूल को म्यूनसिपालिटी का गार्डन इस्तेमाल कर रहा। गरीब जो झोपड़ियाँ हैं वो झोपड़ियों को निकालने के लिए पीठ लगा है, मगर आप जो स्कूल के नाम पे अत्याचार कर रहा है, लोगों की लूट मार कर रहा है, और वहाँ के स्कूल के नाम पे गार्डन, पब्लिक जो गार्डन है वो गार्डन इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारे गार्डन को भी अपने संघ संस्था के नाम से लेकर वो इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी होगा अच्छा होगा। आने वाले दिनों में यहाँ की जनता, हर कम्युनिटी के, हर हिंदू, मुसलमान, सिख मिल के यहाँ बीजापुर की डेवलपमेंट चाहेंगे। बीजापुर डेवलपमेंट के लिए जो भी काम करना है वो हम सब मिल के, जितने 35 वार्ड है, 35 कॉर्पोरेटर मिलजुल के पिछले 5 सालों में जिस तरीके से हमने काम किया था, उसी तरह से आज भी हम काम करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। जैसे कि आपने सुना वार्ड नंबर 34 के जो माजी कॉरपोरेटर हैं अलहाज अब्दुल रज़ाक भारती की ज़ुबानी, डेवलपमेंट किस लिए से नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा। इसी की तरह ज़्यादा न्यूज़ के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.